कि विधानसभा में नकल विरोधी कानून पास हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में नकल विरोधी बिल पास हो चुका है। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आपने देखी थी जब गुलाब चंद कटारिया अपना पक्ष रख रहे थे और इस दौरान वो भावुक होते भी नजर आए। लेकिन इन सब के बीच ये बता दें आपको कि विधानसभा में नकल विरोधी बिल पास हो गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जितनी भी नकल प्रदेश भर में लगातार देखने को मिल रही है उस पर रोक लगाई जा सकेगी। इस बिल के बाद तमाम जो प्रावधान हैं इस बिल में शामिल किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, विधानसभा में नकल विरोधी बिल पास हो गया है। तो प्रदेश में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, लगातार जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें धांधली देखने को मिल रही थी, नकल देखने को मिल रही थी और उसी के लिए अब नकल विरोधी बिल पास हो गया है। शशि मोहन शर्मा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि, नकल विरोधी बिल पास हो गया है, क्या कुछ और फिलहाल जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? देखिए आयुषी, दो विधेयक आज सदन में रखे गए हैं। एक भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए है और सार्वजनिक परीक्षा से जुड़ा हुआ विधेयक था, ये पारित हो गया है। दूसरा जो विधेयक है उस पर अभी चर्चा चल रही है। जो पहला विधेयक पारित हो गया है उसमें यही है कि जो भी कोई सरकारी परीक्षा होगी, सरकारी भर्ती परीक्षा होगी, उसमें अगर कोई अनफेयर मींस की तरीके से नकल की कोशिश करता है या नकल कराने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को, परीक्षार्थी को 2 साल तक परीक्षा से डिबार किया जाएगा, यानी वो 2 साल किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा जी। और इसके साथ में ही जुर्माने के भी प्रावधान रखे गए हैं। कम से कम 1 लाख रुपया जुर्माने के प्रावधान है और अधिक से अधिक 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान इसमें रखे गए हैं जी। साथ में ऐसे जो कैंडिडेट होंगे उनको कारावास की सजा भी सुनाई जा सकेगी। इसमें कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की जेल के प्रावधान रखे गए हैं। और आप ये देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण कानून है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कानून बनाने से अनुचित साधनों का इस्तेमाल परीक्षाओं में रुक जाएगा? नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी यही सवाल उठाया। संयम लोढ़ा जो सरकार को समर्थन करते हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, उन्होंने भी यही कहा कि ये विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है। जो सरकार ने कमेटी गठित की थी उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इसे लाया जाना चाहिए था। हालत ये थे, नेता प्रतिपक्ष तो एक बार भावुक हो गए कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीरों के स्कूलों में पढ़ने वाले लोग हैं या कोचिंग सेंटर में मोटी फीस देकर जो लोग जाते हैं, जहां कोचिंग सेंटर में ये दावा किया जाता है कि 100% सिलेक्शन कराया जाएगा, नहीं तो फीस वापस दे दी जाएगी। कटारिया भावुक होते हुए बोले कि गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा जो खेत बेच करके, मकान बेच करके पढ़ाई करता है, तैयारी करता है। ऐसे में उसके सामने जहर खा करके मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। नेता प्रतिपक्ष पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, वो यही कह रहे थे कि कानून तो दूसरे मामलों में भी बनाए हैं, लेकिन अगर सही क्रियान्वयन नहीं होगा तो उस कानून का बनाने का, पारित किए जाने की कोई उपयोगिता नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि क्या सभी 20 लाख अभ्यर्थियों को एक साथ एक ही पर्चा देकर परीक्षा का आयोजन कराना जरूरी है? क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि अलग अलग जिलेवार पर्चे तैयार किए जाएं, 5 से ज्यादा तैयार किए जाएं? अगर 25 सेट पेपर के तैयार करने की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के फोकस इसी बात पर है कि परीक्षाएं जो होती हैं, खासतौर से सरकारी भर्ती की परीक्षा, उनमें अनुचित साधनों की रोकथाम की जाए। विपक्ष का भी यही कहना था और पक्ष का भी यही कहना था, लेकिन विपक्ष के सभी सदस्य कह रहे थे कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाना चाहिए। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ध्वनि मत से यह विधेयक सदन में पारित हो गया है। और चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए शशि मोहन शर्मा। तो तमाम हंगामे के बीच नकल विरोधी बिल आज पास